हाँ तो दिक्कत तो होगा करेगा। सच्चाई दुनिया जान जाएगा ना, दुनिया जान जाएगा ये लोग का शिकायत। हम लोग पूरे 1 साल मार भात खा के रहते थे, मार भात खा के रहते थे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में लड़ाई थम नहीं रही है। जैसे ही लालू परिवार की तरफ से नीतीश पे वार हुआ, खास तौर से तेजस्वी यादव की तरफ से और उधर राबड़ी देवी की तरफ से, जेडीयू और बीजेपी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया और आक्रामक हो गई। पहले राबड़ी देवी को सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से सुशील मोदी, नीतीश कुमार और मुकेश सहनी की बोलती बंद की थी। देखिए कितना हम लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बनाए, सब सिटी देने का हम लोग काम किए, ब्लॉक का जिला बनाने का हम लोग काम किए, प्रखंड बनाने का काम किए। मोदी जी बैठे हुए सब जानते हैं, बताएंगे बताएंगे, झूठा बात बताएंगे, सच थोड़ी बताएंगे। हम लोग के जांच हो रहा है, इतना खेत, इतना जमीन, इतना घर। लोधीपुर में कितना मकान है? 250-300 मकान है लोधीपुर में मोदी जी के। क्या है? कंकड़बाग में है, राजेंद्र नगर में। आपका संशोधन आया है 105 आया है, 105 संशोधन आया है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मान लीजिए, ठीक है, मानिए पढ़ा हुआ। ठीक, आप बोलिएगा मत। सुनिए ना, लोधीपुर में 1 इंच भी जमीन हो तो मैं पूरा का पूरा आपको दे दूंगा। मैं पूरा का पूरा, अगर हमारे दूर दूर तक भी किसी का संबंध हो तो पूरा हम आपको दे देंगे, पूरा दान कर देंगे। अतवार के दिन है, बंदी में लिखवाया गया जमीन, बंदी में कागज हम लोग लगे दिखा देंगे, समझा ना। हम लोग नहीं बोलते हैं, मीडिया में हम लोग नहीं बोलते हैं। बाकी आप लोग छोटा सा कान, ये फोन किया, वो फोन किया, अरे सब जेल में बतियाता है, सब जेल में, 70 के लोग जेल में बतियाता है, सब जेल में, सबका रिकॉर्ड हम दिखा देंगे। कहिएगा तो मना देगा सबको। कहने मार में वहाँ सब कुछ होता है, सब हम जानते हैं। इतरिया भी बात होता है ना, सब हम लोग जानते हैं। हो गया, आपका ले लिया गया। नीतीश ना तो सामने हम खोलते, आपका ले लिया। सुशील मोदी ने अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। फिर क्या था? सोची समझी रणनीति के तहत जेडीयू ने अपनी एमएलसी रीना यादव को उतारा मैदान में, और रीना यादव ने जमीन से उठ करके आई हैं और ये कह करके कि राबड़ी देवी लालू यादव की वजह से बनी हैं और मैं संघर्ष करके आई हूं। और बनाया किसने है? नीतीश कुमार ने, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। सुनिए वो क्या कह रही हैं। राबड़ी देवी सिर्फ एक ही हैं जिनको लालू यादव जी की वजह से इस पद पे आसीन होने का सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को आरक्षण देकर के वो सम्मान देने का काम किया। ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सब लोग राबड़ी देवी जी के जैसा सहयोग नहीं प्राप्त कर सकते महोदय। नहीं महोदय, मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो काम सही होता है उसको सही कहना और जो काम गलत होता है उसको गलत कहना, ये भी जरूरी होता है महोदय। हमारी बेटियों को छात्रवृत्ति दिया गया, पोशाक राशि दिया गया, उनको साइकिल की राशि दी गई, वो उड़ान भरने लगी। उन्होंने 35% आरक्षण देकर के सरकारी रोजगारों में उनको आरक्षण दिया। आज वो मान सम्मान के साथ काम करती हैं, अपने घर का भी काम करती हैं, अपने समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपने परिवार का भी भरण पोषण करती है महोदय। आप लोग कहते हैं रोजगार, आप लोग रोजगार की बात करते हैं महोदय। मुझे याद है, मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी और पूरे सदन में इस बात की चर्चा भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरे अपने पर्सनल परिवेश के बारे में है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा महोदय। शायद मैं आज इस बात को कहने के लिए भावुक भी हो जाऊं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आपको कि 15 साल पहले जो हमारे पापा या मेरे पिता जो थे, वो सिंपल सा रोजगार करते थे। आप लोगों ने सौंदर्यीकरण किया पूरे पटना का और सारे लोगों का व्यवसाय हटा दिया महोदय। और उस समय हमारे घर में रोजगार नहीं था महोदय। हम लोग पूरे 1 साल मार भात खा के रहते थे पटना के बोरिंग रोड में। क्योंकि हमारे घर पे छत था महोदय, तो हम लोग ने जीवन यापन कर लिया।
5 साल मेरी पढ़ाई बाधित हो गई महोदय। हम लोग ने घर घर जाकर के मेहंदी लगाया, मेरी माँ ने कपड़े सिले महोदय और हमारा जीवन यापन किया। ठीक है, हमारा जीवन थोड़ा चेंज हो गया और आज हम इस परिस्थिति में आए। मुझे सहयोग मिला सरकार की तरफ से भी और समाज का भी सहयोग मिला। मेरे पति जो कि नेतागिरी कर रहे थे और भगवान की असीम कृपा हुई महोदय कि आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस परिवेश में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और पढ़ाई के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है महोदय, इसलिए मैं इतना बोल पाती हूँ। मैं ये बोलती हूँ इसलिए नहीं कि मैं जदयू की नेत्री हूँ और मैं जदयू के एमएलसी हूँ। मुझे लगता है कि सही में कुछ काम हुआ है और महिलाएं आगे बढ़ करके निकली हैं। मैं इसलिए, जैसा कि आपने रीना यादव को सुना, बता रही हैं कि मार भात खा करके, भूखे रह करके, संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। किसकी बदौलत? नीतीश कुमार की बदौलत, क्योंकि उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया 50% तक, तब जा कर के मैं यहाँ पहुँच पाई। राबड़ी देवी जी, आप क्या बात करोगे? आपको किसने बनाया? लालू यादव ने बनाया। यदि आप लालू यादव की पत्नी नहीं होती तो यहाँ नहीं होती। और हम जैसे लोग ज़मीन से उठ के आए हैं, मेहंदी लगाया करते थे, कैसे पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, सब कुछ उन्होंने बताया और शेर व शायरी भी की, बताया। अंदाज बड़ा निराला है। रीना यादव को सुन करके आपको भी लगेगा कि एक ज़मीन से उठी महिला किस तरीके से बात कर रही है और कैसे अपना दर्द बयां कर रही है। देखिए, राजनीति में तो हर कोई राजनीति कर रहा है। रीना यादव हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, हर कोई राजनीति कर रहा है। लेकिन उसमें पृष्ठभूमि देखनी तो पड़ेगी कि कौन कहाँ से आया है। कोई चांदी का चम्मच लेकर के आता है और कोई ज़मीन से संघर्ष करके पहुंचता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और उसी अंतर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं रीना यादव। आप उनकी बातों से सहमत और असहमत हो सकते हैं, राबड़ी देवी की भी बातों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि राबड़ी देवी सारी बातें हवा में ही बोल रही हैं, बहुत कुछ वो ज़मीनी हकीकत बोल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों राजनीति हुई और उस राजनीति में जिस तरीके से लालू यादव और उनका परिवार फंसा, उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार के सामने इस बार पहाड़ों से चुनौती रहेगी। एक तरफ नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की चुनौती रहेगी और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से। और यदि वो समय से पहले चुनाव में धकेल दे या समय से पहले कुछ और वहाँ पे परिवर्तन हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बहरहाल रीना यादव ने जो कुछ भी बोला और जिस तरीके से बोला उसमें दम दिख रहा है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।